Hello everyone, here in this video I will explain you beta function only. See, beta और gamma function means आपस में इन दोनों के बहुत सारे रिलेशंस हैं और दोनों ही स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स ही हैं देखें तो, ठीक है. बट हेयर इन दिस वीडियो आई विल फोकस ओनली ऑन बीटा फंक्शन. देखिए है क्या, पहले हम जान लें. देखो आयलर ने स्पेशल टाइप के इंटीग्रल दिए, मीन्स एक फिक्स फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन को आयलर ने दिया, तो उसी को हमने बोल दिया आयलर्स इंटीग्रल्स. अब इसमें भी एक्चुअली उन्होंने बीटा फंक्शन भी दिया, गामा फंक्शन भी दिया. तो बीटा को हमने बोल दिया फर्स्ट काइंड ऑफ आयलर इंटीग्रल और गामा को हमने बोल दिया सेकंड काइंड ऑफ आयलर इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रल्स. तो आई होप समझ में आया होगा. कुछ भी नहीं है ये खास, सिर्फ एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है गिवन बाय आयलर्स एंड टू फंक्शंस आर गिवन बाय हिम. सो द फर्स्ट वन बीटा is called first kind of Euler integral and the second gamma function is called second kind of Euler integral. Is it clear? Now the definition of beta function, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये एक इंटीग्रल ही, तो किस फॉर्म में इंटीग्रल होगा, है ना, कि उसको बीटा फंक्शन बोल दिया जाए. क्या होता है, ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन बीटा एम एन. हाउ टू रीड इट, बीटा एम एन, इसको हम पढ़ेंगे. नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट्स हमने ली हैं 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx. तो इस फॉर्म में हमें जो भी फंक्शन मिलेगा उसको हम बीटा फंक्शन बोलेंगे, ठीक है. तो एक स्पेशल टाइप है, काइंड है, फॉर्म है, जिसे आप माइंड में रखें और इतना माइंड में रखें कि आप इस चीज़ को अप्लाई कर पाएँ इंटीग्रेशन में, क्योंकि जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर आपकी इस पर ग्रिप अच्छी है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे तो ही होगा, ठीक है. तो लिमिट 0 to 1, देखो dx कहा है, जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी पावर m माइनस 1 और 1 माइनस होल पर 1 माइनस एक्स की होल पर n माइनस 1. तो ये है हमारा स्ट्रक्चर नॉन एज बीटा फंक्शन. आई होप क्लियर हुआ होगा. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. बीटा एम एन सिमेट्रिकल होता है. सिमेट्रिकल मीन्स अगर आप यहाँ पर n माइनस 1 और यहाँ पर m माइनस 1 कर दें, यानी कि n कैन बी रिप्लेस्ड बाय m एंड m कैन बी रिप्लेस्ड बाय n, ठीक है. इट मीन्स देखो मैंने यहाँ भी तो वही किया है, बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम. तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी रखता है बीटा फंक्शन, ठीक है. अब गामा फंक्शन होता है, अगर मतलब बीटा को गामा में कन्वर्ट करना हो तो बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एम. नेक्स्ट वीडियो में हम गामा पर भी काम करेंगे, ठीक. बट फिलहाल एक रिलेशन जाने आप, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एम गामा एन और अपॉन में गामा एम प्लस एन, ठीक है. यहाँ पर एक रिलेशन है, जब हम अगर बीटा फंक्शन को गामा में ले जाना चाहें तो ये हमारा चलेगा. अच्छा, एक और इसकी फॉर्म है बीटा एम एन की, एक फॉर्म और है. दिस टाइम लिमिट इज 0 to इन्फिनिटी. पहले 0 to 1 थी, अभी 0 to इन्फिनिटी हुई है. अच्छा देखें, दोनों को एक साथ देखें, मैंने और करके लिखा है, यानी कि दोनों ही हैं. तो क्या चेंजेस और क्या फॉर्म आई है, देखो x की पावर m माइनस 1, यहाँ भी था, ठीक है, x की पावर m माइनस 1, ये अपॉन में गया और माइनस 1 गया प्लस और होल पावर हो गई m प्लस n. और स्टिल द लिमिट इज सेम 0 to इन्फिनिटी. अब x की पावर n माइनस की हमने और 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n. अच्छा ये तो सिमेट्री वाली बात हो गई, देखें तो, है ना, और करके जो मैंने लिखा है ये तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को ही बता रहा है. तो ये भी एक फॉर्म है हमारी, ठीक. तो आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बीटा फंक्शन के बारे में क्लियर हुई होंगी. नाउ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इट, टू एक्सप्लेन द सेम टॉपिक आई हैव टेकन वन क्वेश्चन हियर. सी, इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है, लिमिट मैच हो रही है हमारी, और dx जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसकी पावर है समथिंग, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया. ये एक्स स्क्वायर ने कर दिया काम खराब, क्योंकि आप यहाँ देखें जिसकी पावर यहाँ आया सिंगल एक्स है, तो ब्रैकेट के अंदर भी 1 माइनस वो सिंगल फंक्शन हो हमारा, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आप ले रहे हैं, या तो काम हो गया हमारा खराब, ठीक है. तो हम क्या करें, देखो हमें पता है एक्स की पावर m माइनस 1 होनी चाहिए. तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक x से मल्टीप्लाई और एक x से डिवाइड कर देती हूँ. जब मैंने किया x से डिवाइड तो वो माइनस 1 पावर लेकर बैठा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर n, और यहाँ पर x बाई मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया. हाँ, मल्टीप्लाई किया x ये रहा, और जो डिवाइड किया वो ऊपर जाके माइनस 1 गया, मैंने इसको x की पावर m माइनस 1 लिख दिया. अब जो मैच नहीं होने दे रहा इसको बीटा फंक्शन से वो है एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर को आप न्यू फंक्शन मान ले y,
एक्स स्क्वायर को आप न्यू फंक्शन माने वाई, ठीक है। जरा इसका डिफरेंशिएशन करें, 2x dx इक्वल्स टू dy। और इतना तो वो आप 12th क्लास में गेम खेल कर आए हैं कि लिमिट कैसे चेंज होती हैं। अगर x को y लेट कर रहे हैं तो इसके ही रेस्पेक्ट में लिमिट चाहिए, बट यहाँ 0 रखोगे तो y भी 0 बन रहा है और x को आप 1 रखोगे तो y भी 1 ही बनेगा। तो लिमिट में ऐसा कुछ खास चेंज आया नहीं हमारा, तो लिमिट इज स्टिल सेम 0 to 1। x को क्या लिख दें, x को हम लिख सकते हैं y की पावर 1/2। तो क्या मैं इसको लिख दूँ y की पावर m-1/2, समझ रहे होंगे आप। और यहाँ पर क्या मैं लिख दूँ 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर को y लेट किया है कि होल पावर n। और इसको भी एक काम करो आप, +1 कर दो और -1 करो, dx रिप्लेस होगा। जब हमने कंप्लीट क्वेश्चन को y में कन्वर्ट किया तो dx तो हम नहीं ले सकते। अच्छा, एक x और है ऊपर हमारा, ये रहा। और dx की वैल्यू आप रख सकते हो dy/2x। x से हुआ x कैंसिल, 1/2 को एज कांस्टेंट बाहर लें आप, क्या बचेगा 0 to 1 y की पावर। अच्छा, इस पावर को क्या मैं ऐसे लिख दूं, m+1/2 -1 चलेगा। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे, जब आप 2 इधर जाएगा तो -2 +1 -1 ही मिलना है। तो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया, क्या m+1, ये है m+1/2 -1, और यहाँ मैंने लिखा y-1। आई होप अब आपकी ईगल आइज पहचान पा रही होंगी बीटा फंक्शन को। क्या अब ये बीटा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे गया आपको? बिल्कुल भाई, ये रहा। हाफ तो बाहर है ही, लिमिट हमारी 0 to 1 मैच हो गई। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, इंटीग्रेशन y dy, उसकी पावर समथिंग -1, 1 - 1 की पावर समथिंग -1। तो ये जो समथिंग है वही तो mn बनता है। ये जो समथिंग है, समथिंग -1, यही तो mn का बिहेव कर रहा है। तो ये होगा सॉल्यूशन इसका सर। फाइनली इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ बीटा m+1/2 n+1। ये है सर बीटा m+1/2 n+1 हाफ ऑफ, ये है इसका सॉल्यूशन। आप एक दो क्वेश्चन और खुद से करें, आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एंड आई होप आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे और गामा फंक्शन को और बेटर वे में समझ पाएंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक गामा फंक्शन एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट बोथ द functions together, but I hope here beta function is somewhere clear to you. In next video I will come with gamma function. Till then,